राजस्थान की लक्ष्मीबाई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वीरांगना सूजा कंवर राजपुरोहित की। सूजा कंवर का जन्म नागौर के लाडनू ठिकाने में हुआ। सूजा कंवर का विवाह किशनगढ़ रियासत के एक गांव में हुआ था। विवाह के बाद में जब सूजा कंवर अपने पति के साथ में ससुराल जा रही थी, तब रास्ते में डाकुओं ने इनको घेर लिया और इनके पति से आभूषणों की मांग करने लगे। सभी लोग डरने लगे, परंतु उसी वक्त सूजा कंवर ने अपने पति के कमर से तलवार निकाली और डाकुओं के सरदार की गर्दन काट दी। ये देखकर बाकी के सारे डाकू वहां से भाग गए। सुजा कंवर के पति और बाकी लोग बहुत ही खुश हुए, परंतु सुजा कंवर ने इस कायरता को देखते हुए अपने पति के साथ में जाने से मना कर दिया और वापस अपने पिता के घर लाडनू लौट आई। सुजा कंवर हमेशा आदमियों की तरह वेशभूषा पहने हुए रहती थी। 1857 में जब अंग्रेजों की एक टुकड़ी ने लाडनू के ऊपर आक्रमण कर दिया था, तब लाडनू के ठाकुर साहब बहुत ही चिंतित हो गए थे, क्योंकि उनके पास में पर्याप्त सेना नहीं थी अंग्रेजों का सामना करने के लिए। उस वक्त सुजा कंवर आगे आई और उन्होंने बोला कि ठाकुर साहब, आप चिंता मत कीजिए, जब तक आपकी बेटी जिंदा है तब तक इस ठिकाने को कोई छू भी नहीं पाएगा। ठाकुर साहब की सेना का नेतृत्व सुजा कंवर ने किया और उस युद्ध में सुजा कंवर ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि अंग्रेजों को भागना ही पड़ा। आखिरकार युद्ध में ठाकुर साहब की जीत हुई। 20 साल की सुजा कंवर जब युद्ध में विजय प्राप्त करके लौटी, तो लाडनू के ठाकुर साहब ने उनको पगड़ी पहनाकर और तलवार भेंट करके उनका सम्मान किया और सुजा कंवर नाम के स्थान पर उनको सुजान सिंह राजपुरोहित नया नाम दिया। इसके साथ ही उन्होंने सुजा कंवर को और भी बहुत से सम्मान दिए, जैसे कि सुजा कंवर हमेशा मर्दों के वेश में रहेगी और कमर में तलवार बांध के रखेगी। आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, वहाँ के आपसी मामलों के निपटारे सुजा कंवर ही करेगी। और जब कभी भी सुजा कंवर आएगी, तो राज परिवार और अन्य जितने भी आम लोग वहां पर बैठे होंगे, वे सभी खड़े होकर के सुजा कंवर का सम्मान करेंगे। 1902 ईस्वी के आसपास में सुजा कंवर ने इस दुनिया से विदाई ले ली। राजपुरोहित समाज और राजस्थान की ऐसी महान वीरांगना को हमारा नमन।